पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रुख अपनाया। बुधवार को श्रीनगर में पीडीपी के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। पीडीपी अध्यक्ष ने केंद्र से कहा कि आप चाहें या ना चाहें, आपको 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस लेना ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत को विविधता के कारण कश्मीरी पसंद करते हैं, यह देश का ताज बना रहना चाहता है, लेकिन आज हर सुरक्षा बल कश्मीरी को दबाने के काम आता है। संविधान द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। जब बीजेपी को विशेष दर्जा खत्म करने में सालों लगे तो हम भी तब तक लड़ेंगे जब तक यह दर्जा हमें वापस नहीं मिल जाता। महबूबा ने कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ जो किया गया वह अब देश के बाकी हिस्सों के साथ किया जा रहा है। कश्मीरी बहादुर हैं, लेकिन देश ने हम सबको अकेला छोड़ दिया है और हम मूक दर्शक बनकर रह गए हैं। जागो देश, जो कुछ भी किया गया वो देश ने नहीं, पार्टी ने किया। किसी को कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है। एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करते हुए पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि जब आप चीन के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिसने आपकी ज़मीन हड़प ली है, तो पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि हर कदम पर हमारे सुरक्षा बल हैं, क्या हम चोर हैं। महबूबा ने मुठभेड़ के दौरान 3 युवाओं की हत्या को लेकर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार से सवाल किए। पीडीपी हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत का समर्थन करती है। आप उन बच्चों के खिलाफ कैसे पीएसए लगा सकते हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है। महबूबा ने आरोप लगाया कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को अपनी गंदी राजनीति के लिए बलि का बकरा बना दिया है। सब कुछ बीजेपी के हिसाब से नहीं चलेगा, हिम्मत मत हारो, हम लड़ेंगे और चीज़ें हासिल करेंगे। महबूबा ने युवाओं से गांधी जी से सबक लेते हुए बंदूक न उठाने की अपील की। जिंदगी में फैसल को सचन मुजफ्फराबाद सचन मोहन रोड सचन यूनिवर्सिटी सचन इंडिया कॉलेज बने जैसे पीडीपी मुतबैल जमात में बने। जरूरी याद था ये क्या बने आपको लुकन में सारे आजाद लुका सारे मुश्किल मगर लुक क्या है मुश्किल बस वुचा पन्नी जमात निर्दोष पार्टी बना पता वुचा पन ऐलानिया यानी बनो ये पार्टी बनो ये पार्टी जम्मू कश्मीर के लुकन सप्रेशन खाली टास्क फोर्स इफमान फौजी जुल्म न असली मकसद क्या ये हिंदुस्तान में स्टेट दुनिया में मुल्क कुछ जाए यूथ फौज यूत जम्मू कश्मीर वजह क्या वजह मसले ये फौज 1947 में यूर आव अन्न दावत दिन मगर ये साथ पाकिस्तान की तरफ हम लोगों तम साथ द्राव फौज क्या तम साथ द्राव फौज ब्रोट बंद खतर हमलावर खबरदार हम कश्मीरी है तैयार ये कच्चल पे हिंदुस्तान के लोगन याद यसान पावन जम्मू कश्मीर के लोग बहादुर हैं। ये बुजुर्ग कौम नहीं जिसको दबा के आप खामोश कर सकते हो। तब साथ राव कोशिश नोट सीन सिपर कर आसना दीवानी आज सरकारी बोल में जंड खाओ पुलिस वाले आर्मी वाले खाली जाए जंड। अरे क्या करते हो ये कश्मीरी तो तब निकला ये झंडा लेके जब आपका नामो निशान नहीं था यहाँ पर। कश्मीरी ने इस मुल्क को तस्लीम किया इसलिए कि एक जमहूरी मुल्क माना जाता था। आप सेक्युलर आप जमहूरी मुल्क को नहीं मान रहे मत क्या उस हम तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे।
सीधे मुसलमानों के साथ जाना चाहिए था, मगर कश्मीरी ने फैसला मुख्तलिफ क्यों किया? क्योंकि कश्मीरी सोचता है कोशिश जो समझदार IQ वारिया ज्यादा, यानी अकुल से वारिया ज्यादा। इसने सोचा अगर मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा मैं भी वहां एक स्टेट बनूंगा, मगर अगर मैं हिंदुस्तान से गए ये चूज मुसलमान स्टेट दवन अगर कुनी कूर आसे ोरन लड़कन में तम खान वाजन कैसे जैसा कुनी अगर कुनी लड़का आसे ोरन बेजन में तम खान वाजन। कश्मीरी ने सोचा हिंदुस्तान के अंदर हम इकलौती मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट रहेंगे, अस रोज इज्जत वकार सो बाकी रियासत। ये कश्मीरी ने जो फैसला किया था ये कोई आंखें बंद करके इसने नहीं किया था, इस मुल्क के साथ हाथ मिलाने के लिए बहुत सोच समझ के किया था। ये इस मुल्क का ताज बनना चाहता था, मगर अफसोस ये कि जिन फौज को उस वक्त 1947 में यहाँ के महाराजा या यहाँ हमारे बड़े कदावर लीडर थे शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम बुलाया, आज वो फौज किसी दुश्मन के साथ, चीन के साथ नहीं लड़ रही है, बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के दरवाजों पे उनको खौफजदा उनको दबाने के लिए खड़ी है। ये क्या बात है? अपने ही लोगों के साथ जंग करोगे क्या बात है? क्योंकि उनको तो वही करना है जो उनको ऑर्डर आएगा ऊपर से। इसे सोचो, इसके बियक सबन बाकी सबन डेरी सबन ऐसे स्पेशल खुसूसी पोजीशन ये जमूस दसमस की नदिस कांग्रेस नदिस बेकन जमूस ये मुल्क आईन ये क्यों लुको हिंदुस्तान क्यों लुको दसमस ये एक पुल था, सब तहस नहस कर दिया। दबन अब कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ने 70 साल जदोजहद की और गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से 370 खत्म किया, तो हम क्यों नहीं जदोजहद कर सकते हैं मसले कश्मीर हल के लिए? दबन नाइमीरी जो कुफर दुनिया में जितनी भी जदोजहदें चली हैं हमेशा लोगों ने कुर्बानियां दी है और कामयाबी लोगों की होती है। याद था वो अंदर की लिखित हो। इसलिए आज मैं यहां से इस मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं, ये वही कश्मीरी है जिसने आपका साथ दिया उस वक्त जब आपने मजहब के नाम पे हिंदुस्तान के साथ गए और दूसरे मजहब के नाम पे पाकिस्तान के साथ गए। हमने मजहब का साथ नहीं दिया, हमने उस वक्त जमहूरी कदरों का साथ दिया, हमने उस वक्त भाईचारे का कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस आईन को बीजेपी ने तहस नहस करके जम्मू कश्मीर की शक्ल बिगाड़ दी। आप लोग तमाशे देखते रह गए। आज तो आप देख रहे हैं जो हमारे साथ हुआ आज पूरे मुल्क के साथ हो रहा है। हुआ अभी बात की नहीं होती किसी जर्नलिस्ट ने, किसी एक्टिविस्ट ने, किसी एनजीओ ने, किसी लीडर ने, NIA, ED, CBI का छापा पड़ता है, उनको जेल में डाल देते हैं। यही तो हो रहा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी तो यही हो रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरे मुल्क के लोगों, जाग जाओ। ये कश्मीरी बाइज्जत तरीके से आपसे हाथ मिलाया, इसलिए आपने इसको बेइज्जत होते हुए तमाशा देखा, ये अच्छी बात नहीं है। हम जुर्रत वाले बहादुर कौम है। मैंने कहा जब हम पे हमला हुआ तो हमने फौज के सामने, फौज पीछे थी, हम आगे निकले, मगर आज आपने हमें मजबूर कर दिया। आज से तो इस मजबूर, आज आपने हमको मजबूर कर दिया, अकेला छोड़ दिया। अरे घर में अगर कोई बच्चा, कोई नौजवान माँ बाप से जिद करता है तो उसको मनाया जाता है, उसकी जिद अगर पूरी नहीं तो आधी पूरी की जाती है। मगर आपने तो उस नौजवान की पिटाई की, उसके कपड़े उतारे, उसको सड़क पर नंगा फेंक दिया और आप तमाशा देखते रह गए। ये कैसे चलेगा? कहा
مفتی صاحب امی خاطر کہ کوشش عذابس من یہ گوس عذاب مز نیرو کیا عذابس من امی مسئلہ 70 پر ونستان اگر اس وقت کم لوگ ونان مسئلہ سا آپ سے زیادہ لوگ ونان کیازے ین پہ 370 گو یہ لوگ ہندوستان کیا کر ایسے مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ جو کیا یہ ہندوستان نے نہیں کیا یہ ہندوستان کے آئین نے نہیں کیا یہ ایک جماعت نے کیا جو جماعت اس وقت پورے ملک کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے آپ نے سنا آسام اور میزورم کا جھگڑا کیسے انہوں نے وہاں پر 5-10 پولیس کے افسر مار دیے کوئی پوچھ تاچھ نہیں جیلوں میں لوگ مرتے ہیں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے آج دیکھیے کوئی دلی میں بات کرتا ہے دوسرے دن دلی کا چھاپا تیسرے دن جیل اس لیے میں آج پھر سے مجھے معلوم ہے جب بھی میں بات کرتی ہوں غصہ آتا ہے میں نے وہاں جب میٹنگ ہوئی ہماری دلی میں اچھا ہوا میٹنگ میں گئے میں نے وہاں بھی ان سے کہا پرائم منسٹر صاحب بیٹھے تھے ہوم منسٹر صاحب بیٹھے تھے میں نے کہا جب میں 370 کی بات کرتی ہوں پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی بات کرتی ہوں آپ کو غصہ کیوں آتا ہے میں نے کہا آپ کو غصہ کیوں آتا ہے میں نے کہا 370 ہمیں پاکستان یا چین نے نہیں دیا تھا یہ اس ملک کے آئین نے دیا تھا یہ شرطیں تھی اس ملک میں باعزت طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو 5 اگست کو آپ نے کیا اس کو ریورس کرنا پڑے گا آپ کو اچھا لگے برا لگے نہیں میں کہتی رہوں دوسری بات میں نے کہا آپ نے پاکستان سے بات کی واجپئی جی نے پاکستان سے بات کی پیک پہ تھی جب وہ لاہور چلے گئے اس کے بعد کرگل ہوا پھر مشرف کو بلایا اس کے بعد پارلیمنٹ ہوا پھر واجپئی جی پاکستان چلے گئے بات کرتے رہے کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ ہمسایہ نہیں بدل سکتے دوست بدل سکتے ہو واجپئی جی کی بات چھوڑ دیجئے مودی جی لاہور چلے گئے کیا نہیں گئے اگر وہ لاہور گئے وہ برا نہیں اچھا ہے وہ اچھا اقدام کیا تھا انہوں نے اس کے بعد بدقسمتی سے پٹھان کوٹ واقعہ ہوا انہوں نے بات کی ابھی حال ہی میں پاکستان کے ساتھ سیز فائر ہو گیا انفلٹریشن مفتی کہتی ہے پاکستان سے بات کرو یہ تاکہ خون خرابہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے کیا شملہ ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے جموں کشمیر کے حوالے سے کیا تاشکند ایگریمنٹ نہیں ہوا جموں کشمیر کے حوالے سے کیا لاہور ایگریمنٹ نہیں ہوا جو اٹل بہاری واجپئی نے کیا جموں کشمیر کے حوالے سے کیا لاہور ایگریمنٹ میں یہ بات مشرف نے نہیں مانی کہ میں جموں کشمیر کے لیے جو میں پاکستان کی سرزمین کو جموں ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا کیا واجپئی کی کاوشوں اور ڈاکٹر منموہن کی کاوشوں کی وجہ سے مفتی صاحب کا جو خواب تھا مظفر آباد روڈ راولا کوٹ روڈ یہ ہم نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے ہی تو کھولا آج دونوں راستے کاروبار کے لیے بند ہے میں کہتی ہوں کرو پاکستان کے ساتھ بات کرو کاروبار پھر سے شروع مظفر آباد روڈ اور راولا کوٹ روڈ سے کیوں نہیں کرو آپ تو چین کے ساتھ روز بات کرتے ہو وہ چین جس نے ہمارے زمین پہ قبضہ کیا ہے آپ نہیں مانتے ہو تو میں کیا کروں آپ نہیں مانتے ہو تو میں کیا کروں مگر قبضہ تو کیا ہے انہوں نے اس لیے یہ سوچنا ہے ہم کو یہ سوچو نا ایسے کس طرح جماعت کیج بنے تو چھو یار مفتی صاحب 28 جولائی 2014 مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا میں دیو سیٹ توائے جی باسا بناو سڑک وہ بناو قدر وہ دیو نوکری جس ٹائم تیز بے شمار یہ 2010 میں رہبر تعلیم لچھ بدی لڑکے لگ گامن میں توتاں اسا لگان کم گامن تم بنائے نا یونیورسٹی بابا غلام شاہ پادشاہ یہ امنتی پور یونیورسٹی یہ سڑکی تو یہاں 30 منٹ سے لگا اسلام آباد پہ یوت واتنس یہ کیوں بنو تو ہے 2014 مز میں دیو سیٹ 30 تم ساتھ بولنے انہوں بحثہ چھوس تاریکی موجب تاریکی اوس پانے تاریکی تم سوس ذہنی تھی دوپنے بکڑھانے کوشیر ام دل دل مز یہ اس تم سے آخری خواب تم ساتھ سو ہسپتال اس مزوز تم ساتھ تم جائے کتھا باتا یم ساتھ تم بول مودی جی کو لاہور صبح واریا خوش
दोपन बसिना वनान अमिस पे अकल कर थी करुन ये वाजपेयीन को यानी ये इंसान आखिरी लम्हातन मज आसे तम साथ छु सु यम कथ कर मगर तम के कर यम कथ कैसे तमिस छु तमिस कशिर सन्स दपान छु मुसीबतस मज फस्योमुत अस चपस चपस आर्मी चपस चपस पुलिस नजर थवन इसके चूर छा खुदा दी नजर यह वरियस मज आपको राजौरी हूं नौजवान शुपियनस मज फेक एनकाउंटर मर मगर तमे अलावा 3 जायन में शिकायत सिमरस मज वो एनकाउंटर वहां का एक लड़का जाकिर उसके माँ बाप ने मुझे कहा कि सो क्रिकेट गिंदन सो प्लेयर दोम लड़का रात बटेंगू ने समखुन इमरान तमिस नाव तम समखुन समखन दुत दोक सह न्यू अत बोर यारी पोरा कुलगामिस मज मुनत गफन त्रेम अतहर मुश्ताक पता कर लाश छाना लगावन यूएपी अच्छा जुल्मस खिलाफ आवाज कर कोता छपाएंगे। मैं तो आईजी साहब से कहना चाहती हूँ आईजी साहब ये 3 मामले हैं जिसमें लोग उंगलियां उठाते हैं आपकी तरफ कि इनमें इनके बच्चे जो मिलिटेंट नहीं थे, चाहे वो अतहर मुश्ताक था, चाहे वो जाकिर था, चाहे वो इमरान था बटेंगू का, ये मिलिटेंट नहीं थे। इनको दूसरी जो वो कहते हैं कि फेक एनकाउंटर में मारा गया, इसकी तफ्तीश कीजिए और लोगों को बताइए क्या हुआ है। इसलिए मैंने बायो, मैंने बुजुर्गों, मैंने नौजवानों बस तो यसान वन कि मशराइम ये पार्टी बने बड़े मकसद खतर बदलो पन बयान यम सात पार्टी बनाओ वन हिंदुस्तान तो पाकिस्तान ताल्लुकात पान ठीक कर वन मसले कश्मीर हल कर पत यम सात मौका मिलो चाहे कांग्रेस से बनाओ सरकार चाहे बीजेपी से बनाओ सरकार थो पाकिस्तान कत बात थो मसले कश्मीर हल थो वत यल त्राने थो कि हालात गसन ठीक फौज छू कड़ो ना बदल कत बस ओतर प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में गई मे वन सही कत मे तो ये वन मे वन तक सही कत बल्कि मैंने कहा सहराई साहब जिनकी हाल ही में मौत हुई, मैंने कहा तिहुन जहन हमारा जहन अलग है, मगर उसके 2 बच्चों जिनको पीएसए लगाया गया इसलिए कि सहराई साहब के जनाजे में किसी ने कोई नारा लगाया 2 बच्चों को पीएसए। मैंने ये करके चले, ये बात मैंने वहां कही। मैंने कहा ये कैसे चलेगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब कहते थे कि अच्छा ओसिम कशीर बट थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं थे, माइनॉरिटी थी, मगर मैं पन्नी जाए अफसोस बचात यमन पे चलन तमिस हमेशा अफसोस सम सात वजीर अला बनो गोडिक लट तम तम बसने खतर वापस, मगर इथे कन हिंदुस्तान मज लकुट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट तुम करू सह तार तार तुम करू तक टुकर टुकर तुम वोतु ना मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बचावन सिर्फ कम खतर मुफ्ती साहब ख्याल तुम दिव बड़ कुर्बानी जम्मू कश्मीर मसला हल करने खतर, मुल्क बचाने खतर, पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करने खतर, मगर तुम करो जम्मू कश्मीरी पन्न वोटन खतर कुर्बान। यम कथ ना वन तिमन कम बस पे मे कथ मगर चीज बूझो सारी कथ बोज मे दोप आखिरी दमस तान करो जदोजहद मसले कश्मीर हल करने खतर नाजायज तरीकस पे गैर आईनी तरीकस पे 2019 5 अगस्त करू सह सूद समेत वापस मे याद ये जम्मू कश्मीर मज हालात खराब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर पे दिल्ली हंदिस जेलस मज दोपनस वो आज होम मिनिस्टर वीपी सिंह मे दोस्त तुम त्रो ये अम मज नेर क्या तुम टेबलस पे कत बात करो कि तुम षो अलहदगी वर
अलहदगी वरा ये तो छो ये एटॉनमी छो यू ताकत छो मुफ्ती मोहम्मद सईद दिया तो बीपी सिंह मगर बदकिस्मती तम सात बासान यह बीजेपी वनकस बासान कि सोन पक सनस हिसाब पे तिमन बासान इथे कन तम सात बासान कैंचन लीडरन ये कि बंदूक किस बलबूत पे चल सोरे मगर चलो तम वो मुफ्ती साहब वोन दोक ठीक करो कत पे जेलस मज तमिस पन नफर गए दोपन क्या यह चालू थवन अस कत बात कहें कर गो ना नुकसान यह वक्त वक्त पे पता 2014 मज गई हालात खराब करो अस मा करो खुदा दी नजात फेक एनकाउंटर मा एनकाउंटर दुहे ग पे क्या गो पता है हिंदुस्तानी टॉप लीडरशिप वोत दरवाजन पे लुकन सह मौका दरवाज त्रोक कहें बहुत दपान तम दिहन तती तिम खबर क्या मगर यह सोरे मुल्क ना वुचान कि क्या करें कशिर क्या करें इमन मेहमान गए क्या करें यानी वक्त वक्त बे वक्त कुन रोजान इसलिए हिम्मत महरियो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यस जुल्म तो ज्यादती गो अमुक जवाब मिले तिमन इंशाअल्लाह बड़िस पैमानस मगर मे कत मे आवाज वनकस क्या हेको कर वनकस हेकान आवाज तुल बे क्या कर अच्छा खुदा दी नजा डंड तुलन हमने डंडा नहीं उठाना है चाहते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान यहाँ बंदूक उठाए ताकि उनको यहाँ ज्यादा से ज्यादा जुल्म करने का मौका मिले इसलिए मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं ये मत करो बंदूक मत उठाओ मारे जाते हो पीछे तुम्हारे माँ बाप रह जाते हैं इसलिए कुछ तो ये वनान कि हिम्मत थो हौसला थो सन आवाज काफी वनकस हमने अमन के तरीके से अमन के रास्ते से हेचुन गांधी जी नश सबक लूर तुल सारी खुद बोड़ लीडर हिंदुस्तान मज गांधी जी तम लड़ जुल्मस खिलाफ बह क्या वनान वनकस बीजेपी I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.